गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला सत्संग का वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु भक्त आंटी हैं, नाम रिवील नहीं किया है इन्होंने अपना, जो कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग इनका प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप मुझे रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप वहां से लेकर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सभी के जीवन में कल्याण करें, ऐश कराएं और सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें, नेगेटिविटी को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सुनते हैं, अगली वॉइस संगत आंटी की ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। पता नहीं क्यों काफ़ी दिन हो गए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बिज़ी शेड्यूल होने के कारण पता नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो ही जाती है कि मैं चाहकर भी शुक्राना शेयर नहीं कर पाती। संगत जी, अभी ये थोड़े दिन पहले जो सत्संग मेरे साथ हुआ, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे मेरे फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे हस्बैंड के किडनी में स्टोन है। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि शायद और संगत के बारे में किसी और को ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हस्बैंड ने तो ऐसा कुछ शेयर नहीं किया कि वो संगत जी अब्रॉड है मेरे हस्बैंड। तो अभी 3-4 दिन हुए उनकी कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि मैंने इंडिया से अपने किसी फ्रेंड के ज़रिए मेडिसिन कुरियर करवाई थी, क्योंकि मेरे किडनी में स्टोन्स है छोटे छोटे। तो मुझे इतनी हैरानी हुई, बोले कि मैंने आपसे शेयर नहीं की ये बात कि आपको टेंशन ना हो, तो मैंने सोचा कि मेडिसिन से सही हो जाएगी प्रॉब्लम। तो फिर मेरे दिमाग में वही बात आई कि हाँ, ये तो गुरुजी ने बड़े दिन पहले मुझे ये बताया था, लेकिन मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया कि शायद वो मेरे लिए था ही नहीं मैसेज। तो ऐसे संगत जी उन्होंने बोला कि क्योंकि वो आपको पता है कि फॉरेन कंट्री में कि बंदा जॉब पे इतना बिज़ी होता है, लेकिन गुरुजी का स्वरूप मैंने उनके फ़ोन में भेजा है। वो गुरुजी के स्वरूप को सुबह शाम वो माथा टेकते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला कि मेरे ना ऐसे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगी स्टोन्स की वजह से। तो कहते मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और गुरुजी का मंत्र जाप 10-12 बार किया जॉब पर ही, उधर काम पर। तो कहते एकदम इतना रिलीफ मिला ना मुझे, दर्द से इतनी राहत मिली कि जैसे शांत हो गई एकदम दर्द। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो कष्ट आना था आपने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं ही मूर्ख थी कि मुझे लगा कि ये मेरे बारे में था ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड ने वो स्टोन्स वाली बात छिपा कर रखी मुझसे। और संगत जी, जैसे अभी नवरात्रे होकर गए हैं, तो गुरुजी का मैसेज आता था, काफ़ी दिन आता रहा कि मैं और माता रानी तुझे दर्शन देंगे। तो मेरी प्रॉब्लम है संगत जी कि जैसे मेरे फ़ोन पे कोई ऐसे गुरुजी से रिलेटेड कोई मैसेज होता है, तो मुझे लगता है कि और संगत के लिए होगा। मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे कैसे किस रूप में, कि जैसे मैं अपने लॉजिक लगाने लगती हूँ कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, शायद किसी और संगत जी को दर्शन हो गुरुजी के। तो उसी दिन शाम को मैं अपने बेटी के साथ मार्केट गई,
तो जिस शॉप से मैंने स्वीट ली घर के लिए, बच्चों के लिए, तो अचानक दो जैसे भिखारी होते हैं, एक 10-12 साल का लड़का और एक उससे छोटा था, वो दोनों मेरे पास आए। तो बड़े रोब से, जैसे कोई इतने कॉन्फिडेंट बच्चे बोलने लगे यही स्वीट चाहिए, यही वो जैसे वो काउंटर में उन्होंने स्वीट्स ऐसे सजाई होती है ना, तो बोलने लगे यही। पता नहीं उन्हें कैसे पता था, कब उन्होंने देखा कि यही स्वीट इसने भी ली है और ये हमें भी चाहिए। तो दुकान वाले, आपको पता है, थोड़े कैसे डांट देते हैं ऐसे जब आ जाते हैं जैसे भिखारी कोई भी। तो मेरे भी एकदम माइंड में आया कि कहीं गुरुजी ने तो नहीं भेजा बच्चों के रूप में या कुछ भी। तो मैंने फिर उन दुकान वाले को बोला कि यही स्वीट इन बच्चों को भी, आधा किलो स्वीट बच्चों को दे दो। जब उन्होंने वो स्वीट दे दी ना, तो वो बोले हम उधर रूम में बैठ के, क्योंकि वो जो शॉप है ना, छोटा सा होटल भी है उनका बीच में उधर ही, बोले हम अंदर बैठकर खाएंगे। तो इतने रोब से वो अंदर गए, उधर बैठकर उन्होंने स्वीट अपनी फिनिश की, जो भी लेके दी थी मैंने उन्हें। तो ऐसे जब मैं घर आई तो मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि हाँ तुमने सही सोचा, ऐसे ऐसे करके था कुछ, कि वो मैं ही था, ऐसे कुछ था, मुझे सच वर्ड याद नहीं आ रहे। तो ऐसे संगत जी, जब भी मैं अपने घर के आंगन में कोई भी काम कोई करती हूँ ना, तो एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई जो है ना थोड़े बड़े साइज़ के है नॉर्मल से, जब मैं घर के आंगन में खड़ी होती तभी बोलती ना, गुरुजी आज आप आए ही नहीं दर्शन देने, आज आए ही नहीं। पता नहीं कहाँ से गुरुजी आ जाते हैं, वो मतलब अपनी ब्लेस, वो बटरफ्लाई के रूप में अपना साइन वो भेज देते हैं, वही मेरे पास से मेरे सर को छू कर घूम कर फिर पता नहीं किधर उड़ जाती है। ये बहुत बार होता है जब भी मैं सोचती हूँ। तो ऐसे ही संगत जी, कुछ दिन पहले जैसे दिवाली को आपको पता है कि दिवाली की सफाइयाँ बहुत घर में चल रही है, मेरी कमर में एकदम से इतनी तेज़ दर्द स्टार्ट हो गई, बहुत दर्द। मुझे लगा शायद डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तभी गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि गुरुजी का चंदन तिलक वो अमृत में, जल में डुबोकर उसे कमर पर लगा लो अपनी। संगत जी मैंने ऐसे ही किया, आप विश्वास नहीं करोगे, एक आधे घंटे में ही इतना एकदम शू मंतर हो गया, मेरा दर्द तो जैसे रहा ही नहीं। तो इसके लिए भी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। रोज़ रोज़ इतने सत्संग होते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आता। मैंने थोड़ा ये किया है कि मैं कॉपी पेन ले लेती हूँ, लिख लेती हूँ डेली, अपनी डेली लाइफ का जब रात होती है ना, तो मैं लिख लेती हूँ कि सुबह पूरे दिन में क्या क्या हुआ ऐसा। जब गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस। संगत जी मेरी प्रॉब्लम पहले ये थी कि मेरी मेमोरी बहुत वीक है, घर वालों को भी, यहाँ तक कि बच्चों को भी पता है कि मम्मा की बहुत मेमोरी वीक है, कि उन्हें वो भूल जाते हैं कि कहाँ चीज़ रखी है। ये मेरे कई सालों से मुझे प्रॉब्लम है संगत जी। लेकिन ये 3-4 महीने से, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है ना संगत जी, गुरुजी इतनी हेल्प करते हैं, सभी हैरान हैं इस बात से कि इसे कैसे याद रहता है। लेकिन वो तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ ना कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये कोई मैं शर्ट ढूंढ रही हूँ, ये कोई किचन में कोई चीज़ है, कोई भी जैसे अपनी डेली रूटीन की जो हम यूज़ करते घरों में, कोई भी चीज़ कहाँ पड़ी है, गुरुजी इतना एग्जैक्ट बता देते कि वहाँ पड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ वो चीज़ है। तो ऐसे कृपा तो गुरुजी की हो रही है, लेकिन सबको ये हो गया कि मेरी मेमोरी बहुत फास्ट हो गई है, मुझे अब बातें याद बहुत रहने लगी है। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा बेटा अभी 8 साल का है, जैसे मैंने पहले सत्संग में भी बताया था। वो क्या करता है, आप सोचो कि इतना छोटा बच्चा कैसे क्या करता है कि
22 मिनट का है शायद मंत्र जाप गुरु जी का। वो क्या करता है कि एक ना बड़े वाला बेडरूम है, उधर हमने उसी रूम को थोड़ा मतलब पर्दे लगाकर, एक और तो जैसे बेटी मेरी पढ़ने लग जाती है और दूसरी ओर बेटा बेड पर, वो सोने से पहले बैठ जाता है, ऐसे जैसे समाधि लगाकर बैठ जाता है। इतना सीरियस, कोई स्माइल नहीं, कोई हंसना नहीं, सीरियस होकर गुरुजी का लगातार 20-25 मिनट मंत्र जाप करे जाता। मुझे इतनी हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतना टाइम तो ऐसे बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं, फिर भी कोई और उनके दिमाग में एकदम कोई शरारत आ जाती है, वो कुछ भी और करने लग जाते हैं एक्टिविटी इतने ध्यान से। और मुझे सुबह बोलता है, मम्मा गुरुजी आए थे, मैं उन्हें दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे, बड़ी वाली बटरफ्लाइज थी, गुरुजी खुद थे, गुरुजी के हाथ में अमृत था। संगत जी, वो झूठ नहीं बोलता, सच में उससे जो एक्सपीरियंस होते हैं, और मुझे भी लगता है कि वो सही बोलता। कभी बोलेगा, मम्मा आप सो रहे थे सभी, मुझे इतनी तेज़ फ्लावर्स की फ्रेगरेंस आई, आपको कुछ नहीं पता। जैसे सुबह मैं दोनों बच्चों को अमृत भी पिलाती हूँ ना गुरुजी का, तो बेटा बोलता है कि मम्मा आपने चीनी डाली है इसमें अमृत में क्या, बहुत कभी कह देता इतना मीठा कैसे है, लेकिन मुझे तो इतना फील नहीं होता, लेकिन उसे पता नहीं क्यों हर रोज़ बोलता है कभी ये डाला है इसमें, या अभी इस चीज़ का टेस्ट है, इस चीज़ का टेस्ट है, लेकिन वो सच ही बोलता है। अब मुझे विश्वास होने लग गया पूरी तरह के, सच में गुरुजी छोटे से बच्चे को भी बहुत ब्लेस करते हो। गुरुजी के हुक्म में ही वो जो मंत्र जाप खुद से ही बोलने लग जाता, 20-25 मिनट लगातार बोले जाता, आंखें बंद कर लेता, जैसे पूरा समाधि में चला जाता है संगत जी। तो इसके लिए भी मुझे बहुत इतनी खुशी होती है कि गुरुजी इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं ना, हमारा सबका, बच्चों का भी इतना कल्याण किया है ना गुरुजी ने हमारा संगत जी, कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। गुरुजी का शुक्राना मैं कैसे करूं संगत जी। अभी संगत जी अभी 2-3 दिन की बात है, तो जैसे गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा है 3 से 5:30, तो मैंने क्या करना कि मुझे होता था कि बच्चों को वो सो रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, मैं एयरपॉड लगा लेती थी कान में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही सुनूं गुरुजी का सत्संग, जहाँ पहले जपजी साहिब, बाद में गुरुजी का घंटा 1.5 घंटे का जो सत्संग होता है। तो बच्चों ने खुद कहा, बच्चे बोले मम्मा तब हम सो रहे होते, लेकिन हमें हलचल पता लगता है कि आप इधर नहीं हो, आप पाठ पूजा कर रहे हो। सो प्लीज़ आप ऐसा करो, जो आप शब्द सुनते हो ना सुबह 3:30-4 बजे, जो भी आप सुन रहे होते हो ना, वो फ़ोन पे आवाज़ तेज करके हमारे रूम में जिधर हम सोए होते उधर रख दिया करो। हमें बहुत प्यारे लगते हैं गुरुजी के भजन, जो भी आप सुनते हो। तो मुझे इतनी हैरानी हुई, इट मीन्स गुरुजी ने उनके मन में ये थॉट डाला ना, वरना बच्चे तो डिस्टर्ब हो जाए तब, जैसे सुबह सुबह कि क्यों लगा दिया, क्यों शोर आ रहा है। इतनी खुशी होती है ना कि गुरुजी इतना बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत संगत जी, इतने ज़्यादा सत्संग है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे गुरुजी की महिमा का गुणगान करूं। शुक्राना 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 संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और उमा आंटी जी जो बहुत जल्दी मतलब सत्संग शेयर कर देते हैं संगत जी के साथ। परमात्मा उन्हें भी, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करे और सारी संगत जी को भी ब्लेस करें। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से, जो कि मैंने शुरू में नहीं बोला, सॉरी मैं भूल गई थी, मैं मंत्र जाप से समाप्ति करूँगी सत्संग की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।